हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हम बात कर रहे थे सिलेक्टर्स की, तो आज हम बात करेंगे सूडो क्लास सेलेक्टर्स की। सूडो क्लास सेलेक्टर्स हम यूज़ करते हैं। लेट्स से मैं अगर अपनी वेबसाइट में बटन वगैरह लगाता हूँ, मैं चाहता हूँ जैसे ही उसके ऊपर माउस लेकर आया जाए तो उसका कलर चेंज हो जाए, या मैं अपनी वेबसाइट में इनपुट फील्ड यूज़ करता हूँ इनपुट टैग का यूज़ करते हुए, जो कि हम फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो जैसे ही मैं चाहता हूँ उसके ऊपर क्लिक किया जाए तो उसकी जो बाउंड्री है या उसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। इन सब कामों के लिए हम यूज़ करते हैं सूडो क्लास सेलेक्टर्स का। सबसे पहले हम बात करते हैं एंकर सूडो क्लासेस की। अपनी वेबसाइट में कोई किसी भी वेबसाइट का लिंक लगाते हैं, अगर वो लिंक विजिट हो गया है तो उसका कलर क्या होगा, जैसे ही उसके ऊपर माउस लेकर आया जाए तब क्या होगा। तो इन कामों के लिए हम यूज़ करते हैं एंकर सूडो क्लासेस का। यहाँ पर हमें एक H2 चाहिए होगा। आप कुछ भी H1 ले सकते हैं, कोई भी P टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा H2 टैग का, और इसके अंदर लिख लूँगा स्टाइलिंग आ लिंक, स्टाइलिंग आ लिंक डिपेंडिंग ऑन स्टेट। इसे मैं कंट्रोल S करूँगा और इसके साथ साथ मैं एक P टैग ले लूँगा। P टैग के अंदर हम यूज़ करेंगे A टैग का, और href में आप किसी भी वेबसाइट का यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। तो मैं लिंक देना चाहता हूँ https://www.google.com। तो मैं गूगल का यहाँ पे लिंक देना चाहता हूँ, और यहाँ पर भी लिख दूँगा गूगल। तो इसे कंट्रोल S करते हैं और इसे ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने H2 टैग का यूज़ किया था, मेरे पास ये हेडिंग आ चुकी है और मेरे पास एक गूगल का लिंक भी आ चुका है। अब मैं इसके लिए CSS लिखूँगा, तो हम जाएंगे CSS की फ़ाइल में, और यहाँ पर सबसे पहले मैं कमेंट करके लिखूँगा अनविजिटेड लिंक, अनविजिटेड लिंक, यानी कि जब आपका लिंक विजिट नहीं हुआ तब उसका कलर क्या होगा आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो हमने जो लिंक लगाया था हमने A टैग के अंदर लगाया था, तो मैं यहाँ पे A को सिलेक्ट कर लूँगा, फिर उसके बाद आएगा कोलन और फिर आएगा लिंक, और यहाँ पे मैं इसे कलर दे दूँगा, कोई सा भी आप कलर दे सकते हैं। तो मैं इसे दे दूँगा टोमेटो। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख लूँगा विजिटेड लिंक, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब आपका लिंक विजिट हो जाएगा तब उसका कलर क्या होगा। उसके लिए मुझे फिर से A लिखना पड़ेगा, कोलन आएगा और मैं लिख दूंगा यहाँ पे विजिटेड। तो इसे हम कलर दे देंगे ब्लू। उसके साथ साथ यहाँ पे कमेंट करके नीचे लिख लेंगे माउस ओवर लिंक, यानी कि जैसे ही इस लिंक के ऊपर माउस आए, कर्सर हमारा आए, तो उसका कलर क्या होगा वो मैं अब यहाँ पर बताऊँगा। फिर से हम A का यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर से कोलन आएगा और यहाँ पे हम लिख देंगे होवर, और यहाँ पे हम इसे कलर दे देंगे ग्रीन। उसके बाद यहाँ पे मैं नीचे कमेंट करके लिख लूँगा सेलेक्टेड लिंक, सेलेक्टेड लिंक, यानी कि जैसे ही मेरे लिंक के ऊपर कोई क्लिक करके रखे तब उसका कलर क्या होगा वो हम यहाँ पर अब करेंगे। तो A कोलन और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एक्टिव। तो इसे हम कलर दे देंगे पिंक, आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो इसे कंट्रोल S करते हैं और अपनी आउटपुट चेक करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास गूगल का जो लिंक है, जैसे ही मैं इसके ऊपर अपना कर्सर लेके आऊँगा इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस होवर में ग्रीन कलर दिया था। उसके साथ साथ जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा जो लिंक होगा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मैंने इस लिंक को विजिट कर लिया। जैसे ही मैं बैक करूँगा तो आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो ब्लू हो चुका है, यानी कि हमने विजिटेड में ब्लू कलर दिया था। अब उसके साथ साथ अगर मैं इस गूगल को क्लिक करके रखता हूँ, इसका जो कलर है वो पिंक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक्टिव में यहाँ पर पिंक दिया था। तो ये थी हमारी एंकर सूडो क्लासेस जो कि हम लिंक के लिए यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम सूडो क्लासेस और HTML क्लासेस को किस तरह से कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं।
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिख लूँगा sudo class and html क्लास। इसके साथ साथ ये जो हमने ए टैग का यूज़ किया था, यहाँ पर हमें क्लास देनी पड़ेगी, तो हम कोई भी क्लास यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाईलाइट। अब ये जो हमने यहाँ पे सूडो क्लास एंड HTML क्लास लिखा था, इसे हम कॉपी करेंगे और अपने इस कमेंट में भी पेस्ट कर लेंगे। उसके साथ साथ हम अपनी CSS की फ़ाइल पे चलते हैं और ये जो हमने सारा लिखा हुआ था इसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। HTML क्लास और सूडो क्लास को इकट्ठा यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने ए टैग के अंदर उन दोनों को यूज़ किया था, तो यहाँ पे हम ए सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आएगा डॉट और वहाँ पे जो मैंने क्लास दी थी हाईलाइट, तो यहाँ पे मैं हाईलाइट लिख दूँगा और साथ में कोलन आएगा और होवर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो होवर एक सूडो क्लास है, तो इसे हम रेड कलर दे देंगे और साथ में फ़ॉन्ट साइज़ दे देंगे 30 px और साथ में बैकग्राउंड कलर भी हम इसे दे देंगे। तो बैकग्राउंड कलर में मैं यूज़ करूँगा ग्रीन कलर। तो इसे कंट्रोल एस करते हैं। जैसे ही मैं इस गूगल लिंक के ऊपर अपना माउस लेकर आऊँगा, इसका जो कलर है बैकग्राउंड वो ग्रीन हो जाएगा और टेक्स्ट का जो खुद का कलर होगा वो रेड हो जाएगा। तो इस तरह से हम HTML क्लासेस और सूडो क्लासेस को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जैसे ही कोई डिव के ऊपर कर्सर लेकर आए तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। ये हम किस तरह से करते हैं, हम क्या करेंगे, इस CSS को यहाँ से रिमूव कर देंगे और HTML में जो हमने सारा कुछ लिखा हुआ था इसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और इसकी जगह पे हम ले लेंगे एक डिव टैग और इसके अंदर मैं लिख लूँगा माउस ओवर मी और यहाँ पर मैं लिख लूँगा होवर ऑन डिव। हम अपनी CSS फाइल पे चलते हैं। यहाँ पे डिव को सिलेक्ट करने के लिए हम जस्ट डिव लिखेंगे और इसके अंदर इसे बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे टोमेटो, कलर हम इसे दे देंगे वाइट और साथ में पैडिंग हम दे देंगे 30 px। अब पैडिंग से क्या होगा, हम अपने आउटपुट चेक करते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा पैडिंग 30 px देने से क्या होगा। और टेक्स्ट अलाइन हम कर देंगे सेंटर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर से हमारा जो टेक्स्ट है जो हमने डिव के अंदर लिखा था वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा पेज के। तो अपने आउटपुट चेक करते हैं। पहले मेरे पास एक डिव आ चुका है जिसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा था माउस ओवर मी, उसे मैंने टेक्स्ट लाइन सेंटर किया था, सेंटर में आ चुका है। और पैडिंग देने से क्या हुआ, इस कंटेनर और इस टेक्स्ट के अंदर जो स्पेसिंग होती है वो हम पैडिंग के थ्रू देते हैं। यानी कि ये जो हमारा पूरा डिव है, ये जो हमारा पूरा सेक्शन है और ये जो हमारा टेक्स्ट है, इसके ऊपर नीचे और साइडों पे अगर हम स्पेसिंग देना चाहते हैं तो उसके लिए हम पैडिंग का यूज़ करते हैं। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही मेरा कर्सर इसके ऊपर आए तो इसका कलर चेंज हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा डिव और होवर सूडो क्लास का यूज़ करूँगा और इसके बाद कर्ली ब्रेसेस। तो बैकग्राउंड कलर हम इसे दे देंगे ब्लू कलर। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आऊँगा इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टूल टिप होवर की, यानी कि इस सारे को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। ये जो हमारा कमेंट में होवर ऑन डिव लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे मैं लिख दूँगा टूल टिप होवर। उसके बाद नीचे मुझे चाहिए होगा एक डिव जो कि पहले से मौजूद है और मैं यहाँ पे लिख दूँगा होवर ओवर दिस डिव एलिमेंट टू शो पी एलिमेंट। डिव टैग के अंदर जो हम यूज़ करेंगे पी टैग का, जैसे ही इस लाइन के ऊपर, ये जो हमने लाइन अभी लिखी है, इस लाइन के ऊपर जैसे ही मेरा कर्सर आएगा तो अभी जो मैं नीचे पी टैग के अंदर कुछ लिखूँगा वो मेरा शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक पी टैग ले लूँगा और पी टैग के अंदर हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। अब हम इसे स्टाइल करते हैं। इसे स्टाइल करने के लिए हमें जस्ट पी टैग की ज़रूरत पड़ेगी और इसे मैं कर दूँगा डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन करने से क्या होगा, पेज पर हमारा जो पी टैग है वो शो नहीं होगा।
बैकग्राउंड कलर हम इसे दे देंगे ग्रीन, उसके साथ साथ पैडिंग हम इसे दे देंगे 20px। उसके बाद div कॉलन आएगा और इसको हम करेंगे होवर, यानी कि जैसे ही इस div के ऊपर होवर किया जाए, इस div के ऊपर कर्सर लेके आया जाए तो फिर क्या हो, p टैग हमारा अपीयर हो। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा डिस्प्ले ब्लॉक। तो इसे कंट्रोल एस करते हैं। तो जैसे ही इस लाइन के ऊपर मैं अपना कर्सर लेकर आऊँगा तो मुझे नीचे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास की। तो फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास के लिए मैं इस सारे को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। HTML में यहाँ पे मैं लिख लूँगा फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास। तो इसके लिए मुझे p टैग चाहिए होंगे। तो मैं क्या करूँगा, इस div को यहाँ से रिमूव कर दूंगा और एक p टैग ले लूँगा और इसके अंदर लिखूँगा पैराग्राफ 1। इसी को कॉपी करेंगे, नीचे पेस्ट कर देंगे और इसके बाद हम ले लेंगे एक div टैग और इसके अंदर भी हम 2 टाइम्स इसको पेस्ट कर देंगे। तो अब हम इसकी नंबरिंग चेंज कर देंगे 2, 3 और यहाँ पे 4। तो इसे कंट्रोल एस करते हैं और अपनी CSS फाइल में चलते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, p कॉलन फर्स्ट चाइल्ड और यहाँ पे मैं इसे कलर दूंगा, कोई सा भी कलर हम दे सकते हैं। मैं इसे ग्रीन कलर दे दूंगा। पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 3 का कलर जो है वो ग्रीन हो चुका है। ये किस तरह से हुआ, हमने यहाँ पे लिखा था p टैग फर्स्ट चाइल्ड, यानी कि हमारी HTML फाइल के अंदर जो हमारा पहला p टैग होगा उसके ऊपर फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास क्या करेगी, CSS अप्लाई कर देगी। उसके साथ साथ जो हमने p टैग को किसी दूसरे टैग के अंदर यूज़ किया होगा, यानी कि एज अ चाइल्ड यूज़ किया होगा। यहाँ पे ये हमारा div टैग है, इसके अंदर हमने p टैग को एज अ चाइल्ड टैग यूज़ किया है। तो हमारा इस div टैग के अंदर जो पहले वाला p टैग होगा उस पर भी हमारी CSS अप्लाई हो जाएगी, यानी कि हमारा ओवरऑल पहला p टैग और किसी दूसरे टैग के अंदर जो हमारा पहला p टैग होगा उसके ऊपर हमारी CSS अप्लाई हो जाएगी। फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास इस तरह से काम करती है। अब ये जो div टैग है मैं इसे यहाँ से रिमूव कर दूंगा और ये जो हमारा पैराग्राफ 1 था यहाँ पर मैं लिख दूंगा I am a web developer and my name is उमैर। ये जो उमैर है इसे मैं आई टैग के अंदर लिख दूंगा। तो इसका जो क्लोजिंग टैग है इसे मैं कॉपी करूंगा और उमैर के बाद पेस्ट कर दूंगा। सेम ये जो वेब डेवलपर है इसे भी मैं आई टैग के अंदर डाल दूंगा। तो इसका क्लोजिंग टैग भी यहाँ से कॉपी करेंगे, डेवलपर के बाद पेस्ट कर देंगे। तो नीचे वाली लाइन को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा और सेम ऊपर वाली लाइन को कॉपी करूंगा और नीचे पेस्ट कर दूंगा। मैंने क्या किया है, p टैग के अंदर 2 आई टैग का यूज़ किया है, ठीक है। एक ये आई टैग है और एक ये आई टैग है। यहाँ से इसे हम रिमूव कर देंगे। स्टाइल के अंदर अब हम क्या करेंगे, p के आगे हमने स्पेस का यूज़ करना है और साथ में i का यूज़ करना है। दोनों p टैग में जो फर्स्ट वाला i टैग था वो इसने सेलेक्ट कर लिया है, उसके ऊपर जस्ट CSS अप्लाई की है, यानी कि इस p टैग के अंदर जो फर्स्ट वाला i टैग था जस्ट उसके ऊपर CSS अप्लाई होगी। तो इस तरह से एक p टैग के अंदर अगर आप ज़्यादा i टैग का यूज़ करते हैं और उनमें से जस्ट फर्स्ट वाला आप i टैग चूज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरह से चूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक div टैग लेंगे और इस div टैग के अंदर हम ऊपर वाले दोनों p टैग को कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे। अपनी CSS फाइल में चलते हैं और यहाँ पर ये जो मैंने i लिखा था इसे मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा और इस i को फर्स्ट चाइल्ड के बाद
लगा दूंगा। ठीक है, तो इसे कंट्रोल एस करते हैं। यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट पी टैग के अंदर जो मैंने 2 आई टैग यूज़ किए थे उनमें CSS अप्लाई हो चुकी है, और div के अंदर जो मेरा पहला पी टैग था उसके अंदर जितने भी आई टैग थे उनके ऊपर मेरी CSS अप्लाई हो चुकी है। यानी कि फर्स्ट पी टैग के अंदर जितने भी आपके आई टैग होंगे उनका कलर ग्रीन हो जाएगा। यानी कि हमारे HTML फाइल में जो पहला पी टैग होगा, हमारा ये पहला पी टैग था, और इसके अंदर जितने भी आई टैग होंगे उन सब पर मेरी CSS अप्लाई होगी। उसके साथ साथ div टैग के अंदर जो मेरा चाइल्ड पी टैग है उसके ऊपर भी सेम यही चीज़ अप्लाई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।